दोस्तों, आज से हजारों वर्ष पहले द्वापर युग में महाभारत का युद्ध हुआ था। यह युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं था। इसे इतिहास का सबसे बड़ा महायुद्ध कहा जाता है, क्योंकि इस युद्ध में लाखों की संख्या में योद्धाओं ने भाग लिया था और वे सभी वीर गति को प्राप्त हुए थे। इन योद्धाओं की मौत के बाद लाखों महिलाएं विधवा हो गई थी, लाखों करोड़ों बच्चे अनाथ हो गए थे और न जाने कितनी ही माताओं की गोद सूनी हो गई थी। कहा तो यह भी जाता है कि इस युद्ध के बाद बच्चों के विलाप और बंधुओं के रोदन से कुरुक्षेत्र की भूमि कांप उठी थी। हालांकि महाभारत युद्ध के 15 साल बाद युद्ध में मारे गए सभी सूरवीर योद्धा जैसे कि द्रोणाचार्य, दुर्योधन, द्रौपदी के पुत्र श्रीखंडी, सूर्यपुत्र कर्ण आदि वीर योद्धा एक रात के लिए पुनर्जीवित हो गए थे। आखिरकार ये चमत्कार कैसे हुआ और महाभारत युद्ध के बाद राजा धृतराष्ट्र, उनकी पत्नी गांधारी, पांडवों की माता कुंती और विदुर का क्या हुआ? महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर को राजा बनाया गया। राजा बनने के बाद हस्तिनापुर में धर्म और न्याय पूर्वक शासन करने लगे। युधिष्ठिर प्रतिदिन धृतराष्ट्र और गांधारी का आशीर्वाद लेकर राजकाज का काम किया करते थे। अपने बड़े भाई युधिष्ठिर की तरह अर्जुन, नकुल और सहदेव भी धृतराष्ट्र और गांधारी की सेवा में लगे रहते थे। लेकिन भीम के मन में धृतराष्ट्र के लिए अभी भी द्वेष भाव था। इस तरह समय बीतता गया और धृतराष्ट्र और गांधारी को पांडवों के साथ रहते रहते 15 साल गुजर गए। लेकिन एक दिन भीम ने क्रोध में आकर धृतराष्ट्र और गांधारी के सामने कुछ ऐसी बातें कह दी जिसे सुनकर उनके मन को बहुत ही कष्ट पहुंचा। अब धृतराष्ट्र ने भी सोचा कि पांडवों के आश्रय में रहते रहते अब बहुत समय बीत गया है, इसलिए अब उन लोगों का वन में जाना ही उचित होगा। धृतराष्ट्र के साथ गांधारी भी वन में जाने के लिए तैयार हो गई। जब विदुर और संजय को इस बात का पता चला तो वे भी धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ वन में जाने का निर्णय लेते हैं। इसके बाद धृतराष्ट्र युधिष्ठिर को वन में जाने का अपना निर्णय बताते हैं। युधिष्ठिर इस बात से काफी ज्यादा दुखी होते हैं, लेकिन बाद में संजय और विदुर के समझाने पर युधिष्ठिर मान जाते हैं। हालांकि युधिष्ठिर को जब पता चलता है कि धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ विदुर और संजय भी वन में जा रहे हैं, तब उनके दुख की कोई सीमा नहीं रहती। लेकिन वह उन्हें चाहकर भी नहीं रोक पाए। जब धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर और संजय यात्रा के लिए निकले, तब उन्हें वन में जाते देख पांडवों की माता कुंती ने भी वन में निवास करने का निश्चय किया। पांडवों ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुंती धृतराष्ट्र व गांधारी के साथ वन में चली गई। कुछ दिनों तक गंगा नदी के तट पर जीवन व्यतीत करने के बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर व संजय कुरुक्षेत्र आ गए। यहाँ महर्षि वेदव्यास से वनवास की दीक्षा लेकर ये सभी ऋषि सतयुग के आश्रम में निवास करने लगे। वन में रहते हुए धृतराष्ट्र घोर तप करने लगे। तब उनके शरीर का सारा मांस सूख गया, सिर पर ऋषि की तरह जटाएं आ गई। तब इस समय धृतराष्ट्र के मन का मोह दूर हो चुका था। गांधारी और कुंती भी तप में लीन हो गए। विदुर और संजय इनकी सेवा में लगे रहते और वे भी तपस्या करते थे। इस तरह वन में रहते हुए धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती आदि सभी को लगभग 1 वर्ष बीत गया था। तो दूसरी तरफ हस्तिनापुर में एक दिन पांडवों में सबसे छोटे भाई सहदेव को अपनी माता कुंती से मिलने की इच्छा हुई। सहदेव जाकर अपनी इस इच्छा को चारों पांडु भाइयों में बताते हैं। इसके बाद राजा युधिष्ठिर ने अपने सेना प्रमुख को बुलाया और कहा कि वन में जाने की तैयारी करो। मैं अपने भाइयों और परिजनों के साथ राजा धृतराष्ट्र, माता गांधारी और माता कुंती आदि के दर्शन करने जाऊंगा। इस तरह सभी पांडव भाई अपने पूरे परिवार के साथ वन में जाने की यात्रा आरंभ करते हैं और पांडवों के साथ नगरवासी भी राजा धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती के दर्शन के लिए निकल पड़ते हैं। और इन नगरवासियों में वे विधवा स्त्रियां भी थी
जिन्होंने महाभारत युद्ध में अपने वीर पतियों को खो दिया था। अब पांचों पांडु नगरवासियों और अपनी सेना के साथ जंगल की ओर निकल पड़ते हैं और चलते चलते उसी स्थान पर आ जाते हैं जहां पर धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती रहते थे। जब युधिष्ठिर ने उन्हें देखा तो वे बहुत ही प्रसन्न हुए। हालांकि मुनियों की वेशभूषा में अपने परिजनों को देखकर उन्हें बहुत ही दुख हुआ, तो दूसरी तरफ धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती को भी अपने पुत्रों और परिजनों को देखकर बहुत ही प्रसन्नता हुई। जब युधिष्ठिर ने वहां पर विदुर को नहीं देखा तो उन्होंने धृतराष्ट्र से उनके बारे में पूछा, जिस पर धृतराष्ट्र ने उन्हें बताया कि विदुर कठोर तप कर रहे हैं। लेकिन तभी युधिष्ठिर को आश्रम के बाहर विदुर आते दिखते हैं, लेकिन आश्रम में इतने सारे लोगों को देखकर विदुर वापस लौट जाते हैं। तब उन्हें जाते हुए युधिष्ठिर ने देखा तो वे विदुर से मिलने के लिए उनके पीछे दौड़ने लगे। इधर विदुर जंगल में एक पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं और जैसे ही उनके सामने युधिष्ठिर आए, विदुर के शरीर से प्राण निकल गए और युधिष्ठिर में समा गए। जब युधिष्ठिर ने ये देखा तब उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ। आश्रम में आकर उन्होंने यह बात धृतराष्ट्र को बताई, लेकिन धृतराष्ट्र के पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं था। अगले दिन उनके आश्रम में महर्षि ऋषि वेदव्यास आते हैं। ऋषि वेदव्यास को युधिष्ठिर ये घटना बताते हैं, जिस पर ऋषि कहते हैं कि इसमें आश्चर्य वाली कौन सी बात है। विदुर धर्मराज यानी धर्मराज के अवतार हैं और युधिष्ठिर भी धर्मराज के ही अंश है। इसलिए विदुर ने जब अपने प्राण त्यागे तब वे युधिष्ठिर के शरीर में समा गए। इधर ऋषि वेदव्यास धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती के तप से काफी ज्यादा प्रसन्न थे। इसीलिए ऋषि वेदव्यास ने उनसे कहा कि तुम्हारी जो भी इच्छा हो वह मांग लो, आज मैं तुम्हारी तपस्या का प्रभाव दिखाऊंगा। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती को पता था कि परिजनों से बिछड़ने का दर्द क्या होता है। उन्हें अपने राज्य की विधवा महिलाओं की भी चिंता थी। इसीलिए उन्होंने ऋषि वेदव्यास से युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं को एक बार फिर देखने की इच्छा प्रकट की। ऋषि वेदव्यास ने कहा कि ऐसा ही होगा। युद्ध में मारे गए जितने भी योद्धा थे उन्हें आज रात तुम सभी देख पाओगे। ऐसा कहकर ऋषि वेदव्यास ने सभी को गंगा तट पर चलने के लिए कहा। ऋषि वेदव्यास के कहने पर सभी लोग गंगा तट पर चले आए। अब सभी लोग रात होने का इंतजार करने लगे। रात होने पर ऋषि वेदव्यास ने गंगा नदी में प्रवेश किया और पांडव और कौरव पक्ष के सभी मृत योद्धाओं का आह्वान किया। थोड़ी ही देर में द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, अभिमन्यु, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, घटोत्कच, द्रौपदी के पुत्र श्रीखंडी आदि वीर योद्धा गंगा नदी से बाहर निकल आए। अब उन सभी के मन से अहंकार और क्रोध की भावना समाप्त हो चुकी थी। यहाँ महर्षि वेदव्यास धृतराष्ट्र और गांधारी को दिव्य नेत्र प्रदान करते हैं ताकि वे अपने मृत परिजनों को देख सकें। यहाँ पर अपने मृत परिजनों से मिलकर धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती सहित सभी विधवा स्त्रियां काफी ज्यादा प्रसन्न थी। अपने परिजनों के साथ रात बिताने के बाद सभी योद्धा वापस से गंगा नदी में डुबकी लगाकर अपने लोग लौटने लगे। तब अपने पति को वापस जाता देखकर विधवा स्त्रियां शोक में डूबने लगी। उनकी ऐसी हालत को देखकर ऋषि वेदव्यास ने उन विधवा स्त्रियों से कहा कि आप में से जो भी अपने पति के साथ जाना चाहती हैं, वे सभी गंगा नदी में डुबकी लगाकर अपने प्राण को त्याग कर जा सकती हैं। ऋषि के ऐसा कहने पर अपने पति से प्रेम करने वाली विधवा स्त्रियां गंगा नदी में डुबकी लगाने लगी और अपने शरीर को त्याग कर पति लोग चली गई। वहीं दूसरी तरफ अपने मृत परिजनों से मिलकर धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती पांडवों सहित सभी को बहुत ही प्रसन्नता हुई। इसके बाद लगभग 1 महीने वन में रहने के बाद युधिष्ठिर अपने भाइयों और नगरवासियों के साथ वापस से हस्तिनापुर लौट आए। इस घटना के करीब 2 साल बाद एक दिन देवऋषि नारद युधिष्ठिर से मिलने के लिए उनके महल आते हैं, जहां पर देवऋषि नारद युधिष्ठिर से मिलकर उन्हें बताते हैं कि वे गंगा नदी के तट के आसपास के तीर्थों के दर्शन करते हुए आए हैं।
यह सुनकर युधिष्ठिर ने देवऋषि नारद से धृतराष्ट्र, गांधारी और माता कुंती के बारे में पूछा। तब देवऋषि नारद उन्हें बताते हैं कि तुम्हारे वन से लौटने के बाद धृतराष्ट्र, गांधारी और माता कुंती हरिद्वार चले गए। वहां पर उन्होंने घोर तपस्या की और एक दिन जब गंगा स्नान कर आश्रम आ रहे थे तभी वन में भयंकर आग लग जाती है। इसके बाद संजय धृतराष्ट्र और गांधारी और माता कुंती को वन छोड़कर जाने की सलाह देते हैं, लेकिन धृतराष्ट्र यह कहते हुए इस बात को टाल देते हैं कि यह समय भागने का नहीं है, यह हमारे पापों का प्रायश्चित है ताकि अब हमें मोक्ष मिल सके। संजय को छोड़कर सभी लोग अपने प्राण को त्यागने का प्रण लेते हैं और वहीं पर वन में एक स्थान पर समाधि में लीन हो जाते हैं और संजय वहां से तीनों को छोड़कर हिमालय की तरफ चले जाते हैं और इस प्रकार वन की अग्नि में धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार देवऋषि नारद के मुंह से धृतराष्ट्र, गांधारी और माता कुंती की मृत्यु का समाचार सुनकर महल में चारों ओर शोक समा जाता है। तब देवऋषि नारद ने सभी की हिम्मत बढ़ाई और इसके बाद युधिष्ठिर से विधि पूर्वक मृत परिजनों का श्राद्ध कर्म करवाया। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। महाभारत की इस कहानी को क्या आप पहले जानते थे? यह कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ यह कहानी शेयर भी ज़रूर